हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो ईएमआरएस में वैकेंसीज आनी हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि क्या वो आउटसोर्स्ड होंगी या वो एब्जॉर्प्शन बेसिस पे होंगी या वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में होंगे, कि फ़ेज़ 2 जो वैकेंसी आनी है वो किस तरह से आएगी, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। तो वो हम लोग उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो वैकेंसीज़ हैं, शुरू करते हैं हम लोग, आखिरी में कंक्लूज़न निकालेंगे कि क्या वैकेंसी जो आएंगी फ़ेज़ 2 की वो कैसी आएंगी। ठीक है, फ़िलहाल आप ये देखिए, 21 अगस्त 2025 को जो बोला गया पार्लियामेंट में, जो बात हुई, अनस्टेड क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स श्री दुर्गादास उइके जी ने क्या इन्फॉर्म किया लोकसभा को कि सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए, है ना, स्ट्रक्चर्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एंड इंश्योर मेरिट बेस्ड, इस पर ध्यान रखिए, मेरिट बेस्ड। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन एंड यूनिफॉर्म सर्विस कंडीशन। मेरिट बेस्ड का क्या मतलब होता है कि जो वैकेंसी जो ली जाएंगी वो प्रॉपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे होंगी और वो मेरिट को क्वालिफाई करेंगी, है ना। जैसे कि जो आउटसोर्स वैकेंसीज होती हैं, और आउटसोर्स का मतलब क्या होता है, आउटसोर्स मतलब जो होता है उसका होता है संविदा। ठीक है, संविदा मतलब ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मतलब आप जो है टेम्परेरी पीरियड के लिए आपको हायर किया गया है। अब वो टेम्परेरी पीरियड आपको 1 से 2 साल के लिए हो सकता है, और वो 1 से 2 साल का टेम्परेरी पीरियड इसलिए लिया जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उसमें, स्कूल्स में, उनकी जो है स्टडीज़ जो है वो हैम्पर ना हो, वो ख़राब ना हो। इस वजह से आउटसोर्स बेसिस पे कुछ टीचर्स को नियुक्ति की जाती है। तो ये हुआ, तो ये मेरिट बेस्ड बात यहाँ पे कर रहे हैं। इसका मतलब जो प्रॉपर रिक्रूटमेंट जो होगा वो डायरेक्ट बेसिस पे ही होगा, जो अपॉइंटमेंट लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर टेम्परेरी बेसिस कि स्टूडेंट्स की जो है पढ़ाई वो डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से आउटसोर्स वैकेंसी वो कर रहे हैं, आउटसोर्स में ले रहे हैं कुछ टीचर्स को। फिर ये देखिए 6 पॉइंट, अच्छा, जो भी टीचर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले आएंगे उनकी रेगुलर ट्रेनिंग कराई जाएगी फॉर प्रिंसिपल्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ टू मेंटेन हाई टीचिंग स्टैंडर्ड्स एंड इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट। ठीक, ये हुई बात। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि कितने जो है ईएमआरएस जो हैं वो फंक्शनल हैं, कितने बनाए गए हैं, कितने ईएमआरएस जो हैं वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, और कितने ईएमआरएस जो हैं वो अभी जो नए बने हैं और उनमें वैकेंसीज अभी है। ठीक है, तो आपको फ़ेज़ 2 तो देखने को मिलेगी ही, और आपको फ़ेज़ 3 का भी आइडिया यहीं से लग जाएगा कि फ़ेज़ 2 के बाद फ़ेज़ 3 भी तैयारी में है। ठीक है, तो बस आप देखते रहिए। फिर क्या है कि, और ये सारा डेटा जो है पीआईबी, है ना, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो आप इस पर 100% बिलीव कर सकते हैं कि ये एकदम सही इन्फॉर्मेशन ही है। ठीक है, तो इन एवरी ब्लॉक विद मोर देन, अच्छा, अब ईएमआरएस बनते कहाँ पे हैं, उस जगह पे बनते हैं जहाँ पे मोर देन 50% शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सनस हो। मतलब कोई एक जगह है जहाँ पे, ये एक ब्लॉक में जहाँ पे मोर देन 50% जो है वो ट्राइबल एसटी पॉपुलेशन हो, शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन हो, और एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सनस रह रहे हों वहाँ पे। लगभग कम से कम 20,000 लोग वहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं वो रह रहे हों, तो जाके वहाँ पे ईएमआरएस को बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब फर्दर देखिए, इन एडिशन टू 288 EMRS sanctioned under Article 275 Clause 1, a further of 440 EMRS were proposed across the country, bringing, देखिए टोटल जो proposed EMRS हैं वो 728 EMRS हैं। ठीक है, लेकिन 31 जुलाई 2025 तक जो फंक्शनल EMRS हैं वो 722 है। मतलब टोटल 722 सैंक्शन किए, जिनमें से 485 जो है वो फंक्शनल हैं। मतलब अभी एट प्रेजेंट 485 EMRS क्या है वो फंक्शनल हैं। ठीक, फिर देखिए आगे, ये अभी रिसेंट का डेटा है ये, है ना, ये 21 अगस्त 2025 का है अभी। तो कितने फंक्शनल हमारे से बताए गए, 485। अब उसमें वेल इक्विप्ड हॉस्टल्स होंगे, मतलब जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि अगर वेल इक्विप्ड हॉस्टल्स हैं जो बन रहे हैं तो उसमें हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आपको देखने को मिलनी है, मेल फीमेल दोनों के लिए। अगर लेबोरेटरीज़ बन रहे हैं स्कूल में तो लेबोरेटरीज में मतलब फिर आपको लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ठीक, फिर आगे देखिए, अब स्टेट वाइज सैंक्शनड एंड ऑपरेशनल स्टेटस ऑफ ईएमआरएस। जैसे अब देखिए ऑपरेशनल स्टेटस कैसे, देखिए ईएमआरएस सैंक्शनड, कितने सैंक्शन है उस स्टेट में और कितने फंक्शनल हैं। तो कुछ जो है वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, और कहीं पे
ईएमआरएस की कमी है। अब जैसे कुछ स्टेट जो फुल कैपेसिटी पे हैं वो है आंध्र प्रदेश, देखिए 28 सैंक्शनड है और 28 फंक्शनल है। ठीक, अब देखिए छत्तीसगढ़ में भी 75 सैंक्शनड, 75 फंक्शनल, और कर्नाटक में देखिए 12 सैंक्शनड, 12 फंक्शनल। केरला में भी देखिए 4 सैंक्शन, 4 फंक्शनल। ठीक, सिमिलरली तेलंगाना में भी 23-23। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे कमी है। असम में देखिए 17 सैंक्शनड हैं, सिर्फ एक ईएमआरएस बना है। ठीक, और झारखंड देखिए 90 ईएमआरएस यहाँ पे होने चाहिए, सैंक्शनड है, और फंक्शनल कितने हैं 51। ठीक, और देखिए मेघालय में देखिए 37 ईएमआरएस सैंक्शनड है कि इस स्टेट में 37 ईएमआरएस हमको चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला इसमें 37 ईएमआरएस बने रहने चाहिए, लेकिन फंक्शनल कितने हैं 0। ठीक, मतलब अभी एक भी ईएमआरएस यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पे जो ईएमआरएस हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन ईएमआरएस हैं, ठीक है, अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो जाहिर सी बात है जब कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे तो वो नेक्स्ट फेज़ 3 जो वैकेंसीज होगी उसमें ये लोग हमको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक, उड़ीसा में देखिए 47 जो है फंक्शनल है ना, और देखिए 111 सैंक्शनड और फंक्शनल कितने हैं 47, ये बात है। और न्यू ईएमआरएस बिल्डिंग कंप्लीटेड, कहाँ कहाँ पे नए ईएमआरएस बिल्डिंग कंप्लीट हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 3, असम में 5, छत्तीसगढ़ में 6, और झारखंड में 20। ठीक है, और उड़ीसा में देखिए 13 ईएमआरएस। ये सब क्या हैं, ये सब 2024-25 में क्या हो गया, न्यू बिल्डिंग्स इनकी कंप्लीट की जा चुकी है। ठीक है, तो टोटल जो देखा जाए जो ईएमआरएस की बिल्डिंग कंप्लीट की गई है वो 69 है, जिसमें से अगर हर एक ईएमआरएस में 52 वैकेंसीज होती हैं तो 69 इंटू 52 करेंगे तो 3588 वैकेंसीज तो यही हमको मिल गई। ठीक है, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए। अब ये अभी जो नए बने हैं ये उनके लिए है। ठीक है, लेकिन जो पुराने बिल्डिंग्स में जो पुराने फेज़ 1 में थे, कुछ ने ज्वाइन किया, कुछ ने ज्वाइन नहीं किया, तो उसमें भी जो वैकेंसीज़ क्रिएट हुई हैं वो भी तो काउंट होंगी, जो कि वो वैकेंसीज़ काउंट होके सब काउंट होके हम लोग को फेज़ 2 में देखने को मिलेंगी, 100% देखने को मिलेंगी। ठीक है, और वो जो बात है आउटसोर्स्ड होने की, आउटसोर्स्ड एम्प्लॉय लेने की और डेप्यूटेशन बेसिस पे लेने की, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फॉर टेम्परेरी बेसिस हैं, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करा के ही जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मतलब प्रोवाइड करनी है, मतलब वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर ही लेंगे वो। और आप समझ गए होंगे ये बात कि वो टेम्परेरी बेसिस के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन, जब तक कि परमानेंट कैंडिडेट्स आ नहीं जाते। ठीक है, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, ये मेन बात है। तो ये आपको हमने बताया कि 3588 वैकेंसीज आपको तो यही देखने को मिल गई। अब देखिए जो ईएमआरएस है उसमें क्या है, इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टाफ हैं, एकेडमिक रिसोर्सेज हैं, हेल्थ एंड वेलफेयर फैसिलिटीज़, तो ये हर एक ईएमआरएस में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। देखिए दूसरी बात देखिए जो फंक्शनल ईएमआरएस हैं इंडिया में वो अभी 479 है, और ये कब का डेटा था 21 अगस्त का, है ना। ये अभी एक और इसी में हमने आपको बताया कि फंक्शनल ईएमआरएस एज ऑफ नेशन वाइड, ये देखिए 485। तो अब ये मान के चलिए कि 485 जो ईएमआरएस हैं वो फंक्शनल हैं एज ऑफ नाउ। ठीक, फिर वापस आइए, इसमें देखिए फुल्ली इक्विप्ड साइंस लैब्स, अगर साइंस लैब्स फुल्ली इक्विप्ड हैं इसका मतलब क्या है कि आपको लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज, लैब अटेंडेंट की ज़रूरत इनको होगी और वैकेंसीज आपको मिलेंगी। कंप्यूटर लैब है, मैथ्स का लैब है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़ फॉर प्रिंसिपल एंड स्टाफ, प्रिंसिपल और स्टाफ के लिए भी पूरी जो है वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। स्टाफ में आप समझ गए हॉस्टल वार्डन है, लैब अटेंडेंट है, और भी जो उनके टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं वो भी इनको चाहिए, टीजीटी पीजीटी रिलेटेड। ठीक है, ये वैकेंसीज आपको देखने को मतलब मिलनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आश्रम्स इन ट्राइबल सब प्लान एरियाज, मतलब और जो ये लोग अपने स्कीम्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं जैसे कि नंबर ऑफ़ ट्राइबल्स बढ़ें। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जो है ये जो 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया 2024 में, इसमें जो है ईएमआरएस को अपग्रेड करने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये और भी जो डेटा है वो अब हम सारा नहीं बताएंगे, आप जो है चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, वैसे जो आपकी काम की बात है वो हम कर रहे हैं। फिर 7 अगस्त, ये देखिए 7 अगस्त, इसमें भी यही बात है ना कि
300 300 इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है। आप देखिए 344 EMRSs आर अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज। ये किसको हिंट कर रहा है, फेज़ 2 या फेज़ 3? फेज़ 3 तो हम तो आगे लेके चले गए, आप इसको फेज़ 2 को भी कह सकते हैं कि अगर ये कंस्ट्रक्शन स्टेज में था उस टाइम, तो अभी ये क्या होगा, हम लोग को फेज़ 2 में उसकी वैकेंसी, मतलब मान लीजिए 344 में जो भी कंस्ट्रक्ट हुए होंगे उसमें हमको वैकेंसीज देखने को जाहिर सी बात है मिलनी है। ठीक, अब ये देखिए 25 जुलाई 2024, ये काफ़ी डेटा जो है, ये थोड़ा डेटा देखिए 2024 का डेटा है। हमने सारे डेटा कलेक्ट किए हैं आपकी उस बात को बताने के लिए कि वैकेंसीज आएंगी और किस किस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आएंगी। ठीक है, तो ये हमारे कैसे, मतलब कहाँ बनेंगे, ये तो मैंने बता दिया कि ये 20,000 ट्राइबल, ये सारी चीज़ें है ना। टारगेट कितना है गवर्नमेंट का, 728 ये हमारे उनको बनाने हैं 2026 तक, और 479 एज ऑफ फंक्शनल हैं। ठीक है, तो अगर 728 उनको बनाने हैं 26 तक, मतलब अगले साल तक, और 479 अगर फंक्शनल हैं, तो जितने कम है वो हमको वैकेंसीज फेज़ 3 में मिलेंगी ना। यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर आगे देखिए। अरे अब ये तो यहाँ पे बच्चों की बात की जा रही है कि ये हमारे इसमें कैपेसिटी कितनी होगी, 480 स्टूडेंट्स होंगे। क्लासेस 6 टू क्लास 12 वैकेंसीज चाहिए। ठीक है, वैकेंसीज नहीं, क्लास 6 टू क्लास 12 तक स्टूडेंट्स वहाँ पे रहेंगे। अब स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होगा, हॉस्टल होगा, एकोमोडेशन फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ होंगे, मतलब रहने का स्थान भी उनके बनाए जा रहे हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। ठीक, अब देखिए जो नेक्स्ट में फ़ेज़ 1 के थ्रू जो वैकेंसीज कंप्लीट कराई गई, इसमें कहा गया 8,000 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ अक्रॉस ऑल EMRS कंप्लीटेड सो फार। ठीक है, तो 8,000 वैकेंसीज कंप्लीटेड करा दी गई सो फार। ठीक, ये बात हो गई। तो अभी आपको इन सारी बातों से क्या समझ में आया, ये आपको आइडिया लग गया होगा कि जो वैकेंसीज़ हैं वो आउटसोर्स्ड हैं। आउटसोर्स मतलब क्या, जो भी ली जा रही हैं आउटसोर्स हैं, एब्जॉर्प्शन बेसिस पे है या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे है, और फेज़ 2 का क्या है स्थिति। तो आउटसोर्स में देखिए जो हमने बताया कि वो संविदा होता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आते हैं वो टीचर्स, तो वो टेम्परेरी होते हैं फॉर 1 और 2 ईयर्स, है ना, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि जिससे बच्चों की पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब ना हो, उनको इसलिए लिया जाता है। और एब्जॉर्प्शन बेसिस पे जो बात करी जा रही है कि और वो 1 से 2% ही जो वैकेंसीज़ होती हैं वो एब्जॉर्ब करी जाती हैं, मतलब 2 आउट ऑफ 10 आप मान के चलिए कि अगर 10 वैकेंसीज है कहीं पे, तो 2 कैंडिडेट जो होंगे वो एब्जॉर्प्शन बेसिस पे हो जाएंगे। और वो एब्जॉर्प्शन कैसे, कि जो स्टेट में EMRSs बने हैं उनमें जो अभी कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाए एज अ परमानेंट। ठीक है, तो वो सिर्फ 1 से 2% ही है। आप ये मत मान के चलिए कि 10 में से जो है 8 को इसी बेसिस पे लेके चलेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, मतलब एम्प्लॉई हैं, उनको केवल 2% का ही रखा जाएगा उनके लिए स्पेस। मैक्सिमम जो वैकेंसीज फुलफिल करी जानी है वो डायरेक्ट बेसिस पे ही करी जाएंगी। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए गेस्ट टीचर को वो परमानेंट दर्जा वो दे देंगे, तब तो फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का तो मतलब कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दें कि वैकेंसीज़ नहीं आएंगी। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उनको कराएंगे, और वो फेज़ 2 हम लोग को जाहिर सी बात है अक्टूबर नवंबर या नवंबर लास्ट तक हमको देखने को मिलेंगी, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशंस उसके बारे में हम लोग को देखने को मिलेगा उसमें। ठीक है, आप चिंता मत करिए, ये 100% है। और जो फेज़ 2 में वैकेंसीज होंगी वो कौन कौन सी, हॉस्टल वार्डन है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, लैब अटेंडेंट है, प्लस मोर और भी जो नए जो पोस्ट जोड़े जाएंगे वो भी हम लोग को देखने को मिलेगा उसमें। ठीक है, न्यू पोस्ट जो क्रिएट होंगे उसके रिगार्डिंग भी हमको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप जो है अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखिए। ठीक है, और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना होइए, और ठीक है डिस्ट्रैक्ट मत होइए, है ना, ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आपको जल्दी से जल्दी जॉब लेनी है, अपनी जॉब लेनी है, और सिक्योरिटी अपने आप को गारंटी करनी है। ठीक है, तो आप अपने जो NCERT के नोट्स हैं वो आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और प्रीवियस ईयर पेपर भी आप देखते रहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं जो देखते रहिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बारे में चाहिए, तो रिगार्डिंग जो भी है हॉस्टल वार्डन है, लैब अटेंडेंट है, JSA हैं, इन सब के रिगार्डिंग एनालिसिस अगर चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि तो मतलब ज़रूरत है आपको वो सारी, तो फिर उसको एक्सप्लेन करके हम जो है मतलब उसके लिए प्रॉपर जो है बात करेंगे कि क्या रहा है, मतलब पिछले क्वेश्चंस कैसे आए हैं, और इन सब पोस्ट के रिगार्डिंग क्या कट ऑफ गई है पिछली बार,
और आगे फ़ेज़ 2 में जो वैकेंसीज़ आएंगी उनके रिगार्डिंग क्या कट ऑफ जाने की संभावना है, उन सब के बारे में बात करेंगे। बस आप बताएं कि आपको ज़रूरत है उन सब चीज़ों की, कमेंट में लिख के बता दीजिए। फिर हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है उसी पे हम प्रॉपर काम करके आपके सामने प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ से आपको उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फिर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।